बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 17 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 17 सफ़हा नंबर 339 से। सर अब्दुल रहमान ने इमरान को अपने कमरे में बुलाकर उससे सख्त बात पुरस की थी। इतने मेहमानों की मौजूदगी में जिस तरह जीरो लैंड की नागन थ्रीसिया जूलिया को अगवा करके ले गई थी, उसकी वजह से वो मेहमानों के सामने जाने से कतरा रहे थे कि उनके सिक्योरिटी के इंतजामात इस कदर नाकस थे कि थ्रीसिया जैसी जहरीली नागन कोठी में न सिर्फ पहुंच गई थी और आखिरी लम्हात तक किसी को इसके बारे में इल्म नहीं हो सका था। वो कि सर सुल्तान ने वहां मौजूद मेहमानों को समझा दिया था कि ये थ्रीसिया का ताल्लुक जीरो लैंड से है, जो साइंसी तरक्की में दुनिया की साइंसी तरक्की से हजारों गुना आगे है, और वह यहाँ साइंसी अंदाज में आई थी और साइंसी आलात का सहारा लेकर जूलिया को लेकर वहां से गायब हो गई थी। कुछ समझदार अफराद सर सुल्तान की बात समझ गए थे, मगर कुछ अजीज व अकारब ऐसे भी थे जो सर अब्दुल रहमान की नाकस सिक्योरिटी पर शदीद तनकीद कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर रिश्तेदार वो थे जिनकी बच्चियां जवान थी, और वो सर अब्दुल रहमान और अम्मा भी से इमरान की से उनकी बहनों बेटियों से शादी कराने के बजाय बाहर की लड़की को पसंद कर लाए थे, और वो भी गैर मुल्की लड़की को। इसलिए जूलिया के इस तरह अगवा होने पर उन्हें तो जैसे बोलने का बहाना ही मिल गया था। लेकिन सर अब्दुल रहमान भला किसी की कहां सुनने वाले थे। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चले गए थे और उन्होंने इमरान के साथ साथ सुपर फयाज को भी बुलाकर उसकी सख्त सरजनिश की थी। सर अब्दुल रहमान ने इमरान को हुक्म दिया था कि वो जैसे भी हो जूलिया को जीरो लैंड की नागन से आजाद करा कर लाए। उन्होंने भी अब कसम खा ली थी कि इमरान की शादी होगी तो सिर्फ जूलिया से ही होगी। उन्होंने सुपर फयाज को भी उसके अमले के साथ हर तरफ भगाना शुरू कर दिया था कि हो सकता है थ्रीसिया की होने वाली बहू को लेकर शहर में ही कहीं रूपोश हो गई हो। लेकिन इमरान जानता था कि थ्रीसिया शहर में रहने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो जानती थी इमरान एक बार उसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ तो उसे जमीन की गहराइयों से भी खींचकर निकाल सकता है। इसलिए वो इमरान बल्कि सबके सामने जूलिया को वहां से लेकर उठाकर भागने की बजाय साइंसी तरीके से ट्रांसमिट होकर वहां से गायब हुई थी। और इमरान को यकीन था कि थ्रीसिया जूलिया को लेकर हला में मौजूद किसी हवाई स्टेशन पर ही गई होगी। इमरान ब्लैक जीरो के साथ दानिश मंजिल आ गया था। उसने ब्लैक जीरो से कॉल कराकर इमरान को भी दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में बुला दिया था। इमरान के पास हला में जाने से पहले ही एक मिशन तैयार था। तनवीर के जरिए उसे कास्टराई साइंसदान सर मॉर्सन की 4 चीजें मिली थीं। इन चीजों से उसे डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड के बारे में बहुत अहम मालूमात मिल गई थीं। और सर मॉर्सन की डायरी के मुताबिक हला में एक स्पेसशिप में 10 साइंसदान भी मौजूद थे जो वहां किसी मसीहा के आने के मुंतजिर थे, जिसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और अजीम साइंसदान डॉक्टर जबरान भी शामिल थे। अगर उनका स्पेसशिप हला भी तलाश करके जमीन पर न लाया जाता तो वो वाकई हमेशा के लिए हला के ही कैदी बनकर रह जाते और उनकी वही हलाकत हो जाती। इसके अलावा सर मॉर्सन की डायरी के मुताबिक डॉक्टर एक्स एक ऐसी रेड टार्च बनाने में मसरूफ था जिससे किसी भी मुल्क पर सुर्ख रोशनी फैलाकर वहां की हर चीज को चंद लम्हों में जलाकर हाकस्तर किया जा सकता था। और डॉक्टर एक्स ने अपनी इजाद का पहला तजर्बा पाकिस्तान पर ही करने का फैसला किया था। पाकिस्तानी एजेंटों ने जिस तरह से उसका वंडरलैंड तबाह किया था, उसका डॉक्टर एक्स को बेहद गुस्सा था
और वो इन पाकिस्तानी एजेंटों से इंतकाम लेने के लिए पूरे पाकिस्तान को ही नेस्तो नाबूद करने का फैसला कर चुका था। डॉक्टर एक्स के अज़ाइम इंतहाई खतरनाक थे और उसकी रेड टार्च तैयारी के आखिरी मरहले में थी। जैसे ही उसकी रेड टार्च तैयार हो जाती और उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ देता और फिर रेड टार्च को ऑन करते ही उससे सुर्ख रोशनी खारिज होती जो सूरज की शौं में शामिल होकर पूरे पाकिस्तान पर फैल जाती, जिससे हर तरफ सुर्ख क़यामत बर्पा हो जाती और पाकिस्तान सिर्फ चंद लम्हों में जलकर हकस्तर हो जाता। उस सुर्ख रोशनी की क़यामत से न सिर्फ पाकिस्तान में जानदार बाकी रहते और न ही पाकिस्तान के पहाड़, दरिया, समुंदर और जमीन का कोई हिस्सा बाकी रहता। हर तरफ तबाही ही तबाही फैल जाती, जिससे पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाता। इसलिए इमरान डॉक्टर एक्स को उसके नापाक और मजमून इरादे से रोकने से पहले ही हला में जाने का प्रोग्राम बना चुका था। उसका इरादा था कि वो अपने साथियों के साथ हला में जाने से पहले अम्मा भी और जूलिया का मसला हल कर ले, और जब जूलिया और इमरान का चीफ रिफ्रेशमेंट कोर्स कर देता तो वह सब संजीदगी से उसके साथ हला में जाने के लिए तैयार हो जाते और चीफ के रिफ्रेशमेंट कोर्स के बाद जूलिया के ख्यालात में भी तब्दीली आ जाती। इमरान ने यह भी तय कर रखा था कि चीफ की बातों से अगर जूलिया दिल बर्दाश्ता होकर कोई उल्ट फैसला करने की कोशिश करेगी तो फिर वो उसके जहन को अपने कंट्रोल में कर उसे नॉर्मल कर देगा। इमरान उस वक्त ब्लैक जीरो के साथ ऑपरेशन रूम में था। ब्लैक जीरो के सामने कंट्रोलिंग मशीन पर लगी हुई स्क्रीन ऑन थी, जिस पर मीटिंग रूम का मंजर नजर आ रहा था। इमरान एक एक करके मीटिंग रूम में आना शुरू हो गए। इमरान को संजीदा और गुस्से में देखकर ब्लैक जीरो भी काफी संजीदा दिखाई दे रहा था। इमरान का गुस्सा देखकर उसे अंदाजा लगाने में जरा भी मुश्किल नहीं हो रही थी कि आज इमरान की खैर नहीं है। इमरान चाहे थ्रीसिया का सारा गुस्सा इमरान पर निकालने का सोच रहा था। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर थ्रीसिया वहां पहुंची कैसे थी और वो कोठी में मौजूद थी तो हमें उसकी मौजूदगी का इल्म क्यों नहीं हुआ, हालांकि वो मेकअप में भी नहीं थी। ब्लैक जीरो ने कहा। वो मेकअप में ही थी। उसने वो मेकअप तब उतारा था जब उसे मेरे सामने आना था और वो कोठी में इस तरह से दाखिल हुई थी जिस तरीके से वो जूलिया को लेकर वहां से गायब हुई थी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उसने अचानक ही सबको मागरोम गैस के असर से बेबस कर दिया था, वरना वो इस तरह सबके सामने जूलिया को लेकर गायब नहीं हो सकती थी। ब्लैक जीरो ने इमरान के लहजे में नरमी देखकर कहा। बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि जीरो लैंड वालों की नजरें अभी तक मुझ पर जमी हुई हैं। उन्हें फौरन ही मालूम हो गया था कि मैं जूलिया से शादी करने जा रहा हूँ। इस बात का जब थ्रीसिया को इल्म हुआ तो वे शादी रुकवाने के लिए फौरन यहाँ आ गई, और जैसा कि तुमने सुना था वो चाहती तो वो मुझे भी उस बेबसी की हालत में हलाक कर सकती थी, न सिर्फ मुझे बल्कि जूलिया को भी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो जूलिया को अपने साथ ले गई है, और वो ये भी कहकर कि मैं उसके पीछे स्पेस में आऊं, और जब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा वो जूलिया को आजाद नहीं करेगी और मेरे आने तक जूलिया को वो स्पेसशिप में रखेगी जिस तक मेरे लिए पहुंचना मुहाल हो सकता है। इमरान ने संजीदगी से कहा। हाँ, वो बेहद गुस्से में थी। उसने कहा था कि वो आपके और जूलिया के साथ साथ हमारी कोठी को एक लम्हे में जलाकर हकस्तर कर सकती है। उसके पास मौजूद साइंसी आला, जिसे वो इलेक्ट्रो ट्राइक कह रही थी, जीरो लैंड वालों की नई इजाद मालूम होती है, जिससे वो एक साथ कई काम ले सकती है। इसी आले से उसने कोठी में मौजूद तमाम अफराद को बेबस किया था। मागरूम गैस का असर इस कदर ज्यादा था कि उसके असर से कोठी के बाहर मौजूद तमाम सिक्योरिटी वाले भी हमारी तरह साकित हो गए थे, और इर्द गिर्द मौजूद दूसरी कोठियों के मुकीम भी उस गैस के असर से मुतासिर हुए थे।
और इसी आले का एक और बटन प्रेस करने के बाद ही वो जूलिया को लेकर कोठी से ट्रांसमिट हुई थी। ब्लैक जीरो ने कहा। थ्रेसिया ने सोच समझ के वहां माइग्रोम गैस फैलाई थी ताकि कोई उसके काम में मुदाखलत न कर सके। वो चाहे तो वहां कत्ले आम कर सकती थी, वो चाहती तो जूलिया के साथ मुझे लेकर भी गायब हो जाती। इमरान ने कहा, अब आपका क्या इरादा है? ब्लैक जीरो ने पूछा। इरादा तो शादी का ही था, लेकिन थ्रेसिया ने आके मेरा सारा मामला चौपट कर दिया है, इमरान ने अपने महसूस मूड में आते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि जिस तरह से इमरान पहले गुस्से में दिखाई दे रहा था, उसे तमाम इमरान की शामत आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इमरान नॉर्मल हो गया था और ब्लैक जीरो जानता था कि वो इमरान अब इमरान की सरजनिश जरूर करेगा, लेकिन उनकी सरजनिश इस कदर खतरनाक नहीं होगी जिससे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को तकलीफ दे मराहल से गुजरना पड़े। अगर थ्रेसिया आकर सारा मामला चौपट न करती तो यही काम करने में ब्लैक जीरो भी वहां पहुंच गया था और फिर उसने वहां वही काम करना था। इस बारे में तो वो पहले ही ब्लैक जीरो को बता चुका था। थ्रेसिया की जगह अब तुम जूलिया को ले जाते तो मुझे इतनी फिक्र ना होती। जूलिया ज्यादा से ज्यादा डार्क रूम में होती या फिर अपने फ्लैट में पड़ी अपना सर पकड़कर बैठी होती, लेकिन अब उसे थ्रेसिया लेकर हलाओं में गुम हो गई है। लैला की तलाश में मजनू जंगल में सहरा सहरा मारा मारा फिरता था, और अब जूलिया के लिए मुझे हला में न जाने कहां कहां की हाक छाननी पड़ेगी, और मैं ये भी नहीं जानता कि स्पेस में मुझे छानने के लिए कहीं हाक मिलेगी भी या नहीं, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, वैसे भी आप स्पेस मिशन पर जाने के लिए पहले से ही तैयार थे। डॉक्टर एक्स पाकेशिया पर रेड टार्च नामी सैटेलाइट से सुर्ख क़यामत बर्पा करना चाहता है, और उसके अलावा पाकेशियाई साइंसदान डॉक्टर जबरान समेत दुनिया के 10 साइंसदान स्पेस में भटक रहे हैं। उन्हें भी आपको तलाश करना है। स्पेस में जाकर आपने ये 2 काम ही करने थे। उसके साथ साथ अब आपको जीरो लैंड वालों से भी टकराना पड़ेगा, और थ्रेसिया की कैद से जूलिया को आजाद करके लाना भी है, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है अकेली जान हो, लेकिन ये सब तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। डैडी ने भी हुक्म दिया है कि हर सूरत में उनकी होने वाली बहू को वापस लाऊं, वरना वो मेरा नातका बंद कर देंगे। तुम जानते हो कि मेरा नातका बंद हो गया तो फिर मैं इमरान तो क्या, किसी के सामने बोलने के काबिल ही नहीं रहूंगा, इमरान ने मुस्किन सी सूरत बनाकर कहा। स्पेस में जाने के लिए हमारे पास जीरो लैंड का ही एक स्पेसशिप मौजूद है। इस स्पेसशिप से आप स्पेस में तो चले जाएंगे। कास्ट्रियाई साइंसदान सर मोरसन ने M2 के बारे में काफी तफसीलात बताई हैं, और अर्थ से M2 तक जाने वाले तमाम रास्तों की भी निशानदेही की है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि उन हवाई साइंसदानों के फरार के बारे में डॉक्टर एक्स को अब तक मालूम नहीं हुआ होगा, और उसे इस बात का इल्म नहीं हुआ होगा कि सर मोरसन और दूसरे साइंसदान उसके स्पेस वर्ल्ड को किस हद तक राज ले जाने में कामयाब हो गए हैं? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है वो अपने स्पेस स्टेशन M2 का वे बदल देगा, और उसने इस अंदाज में M2 को कैमोफ्लेज कर रखा है कि इसकी भी वो हैयत बदल देगा। ऐसी सूरत में आप M2 में कैसे जाएंगे? और उस स्पेस स्टेशन में दुनिया के 10 साइंसदान मौजूद हैं। वो हला में न जाने कहां कहां भटक रहा है, कहां कहां तैर रहा है, आप उसे कैसे तलाश करेंगे? इसके अलावा अब थ्रेसिया भी जूलिया को लेकर हला में चली गई है, उस तक अब कैसे पहुंचेंगे? ब्लैक जीरो ने एक साथ कई सवाल करते हुए कहा। इन सब बातों के जवाब मुझे हला में जाने के बाद ही मिल सकते हैं। हमारा ये हलाई मिशन ब्लाइंड मिशन ही होगा। हमें एक साथ कई महाजों पर लड़ना होगा। हमारे हला में जाने का जीरो लैंड वालों को भी इल्म हो जाएगा, और वो भी हमारे आड़े आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एक्स को अगर मालूम हुआ
कि उसके M1 और M2 के साथ साथ उसकी नई इजाद करदा रेड टार्च नामी सैटेलाइट को भी तबाह करने के लिए हम आ रहे हैं, तो वो भी हमारे मुकाबले पर सैकड़ों की तादाद में रोबो फोर्स भेज देगा। हमें स्पेस पर शायद एक एक इंच के फासले पर मसाइब और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा और जैसे भी होगा, मुझे हर हाल में अपने साथियों के साथ ये तीनों काम सर अंजाम देने होंगे। जिस तरह से साइंस की दुनिया में पाकिस्तान के लिए सरदावर अहम मुकाम रखते हैं, इसी तरह डॉक्टर जरब्रान की अहमियत भी उनसे कम नहीं है। उन जैसे ज़हीन और अजीम साइंसदान कम ही पैदा होते हैं, और यह हमारी खुशकिस्मती ही है कि हम जिस साइंसदान को अपनी तरफ से हलाक समझकर उसकी तदफीन भी कर चुके थे, वो अभी जिंदा हैं, और अगर वो पाकिस्तान में वापस आ जाएं, तो साइंस के मैदान में पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। इसलिए मैं उनके लिए स्पेस में तो क्या, कहकशां तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। और डॉक्टर एक्स, जो एक बार फिर अपने मजमूम इरादों पर उतर आया है और उसने रेड टार्च नामी सैटेलाइट इजाद करके उससे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने का जो इरादा किया है, मैं उसके इरादों समेत उसे हला में ही खत्म कर दूंगा। रही बात जूलिया की, तो थ्रीसिया जिस तरह से यहाँ से जूलिया को लेकर गई है, वो खुद ही जूलिया को यहाँ वापस छोड़कर जाएगी। इमरान ने आखिरी अल्फाज बेहद तल्ख लहजे में कहे। थ्रीसिया और जूलिया को वापस छोड़कर जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे ऐसा करना था तो वो जूलिया को यहाँ से लेकर गई ही क्यों? वो जूलिया को यहाँ से लेकर जाती ही क्यों? ब्लैक जीरो ने कहा। वो गुस्से में थी। मेरी शादी की वजह से उसे बदहजमी हो गई थी और उसे अपनी बदहजमी का इंतजाम भी करना था, इसलिए वो जूलिया को ले गई थी। लेकिन मैं स्पेस में जाकर उसे इस हद तक मजबूर कर दूंगा कि वो हर हाल में जूलिया को छोड़ने खुद जमीन पर आएगी। न सिर्फ जमीन पर आएगी, बल्कि इस बार वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि वो मेरे और जूलिया के हक में दस्तबरदार हो रही है और वो मेरी और जूलिया की शादी से खुश है। इमरान ने कहा, लगता है इसके लिए आपने कोई खास प्लानिंग की है, जिससे आप थ्रीसिया जैसी जहरीली नागिन को भी पटारी में बंद करने का सोच रहे हैं। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो। इमरान ने जवाबन मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब इमरान से क्या कहना है? क्या उनकी सरजनश जरूरी है? ब्लैक जीरो ने इमरान का मूड ठीक होते देखकर पूछा। हाँ, अब ये सब के सब हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका रिफ्रेशमेंट कोर्स करना बेहद जरूरी है। अगर इन्हें बार बार माफी मिलती रही तो इनके नाजो अंदाज और ज्यादा बढ़ जाएंगे और सीक्रेट सर्विस में नाजो अंदाज करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। इमरान ने एक बार फिर संजीदा होते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर ब्लैक जीरो बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, क्या आप इन सबको सीक्रेट सर्विस से फारिग करने का सोच रहे हैं? ब्लैक जीरो ने दांतों से होंठ काटते हुए परेशानी के आलम में पूछा। हाँ, इमरान ने उसी संजीदगी से कहा, मुझे इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि अब आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे। ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, X2 की हैसियत से तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। इमरान ने तल्ख लहजे में कहा, ये सजा उन सबके लिए ज्यादा सख्त नहीं हो जाएगी? ब्लैक जीरो ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, सब जान इंसानों के लिए सजाएं भी सख्त ही होनी चाहिए, ताकि उनको अपनी गलती का भी एहसास हो और वो आइंदा ऐसी गलतियों से बाज रहें। इमरान ने कहा। इमरान ने स्क्रीन की तरफ देखा। तमाम मेंबरान सिवाय जूलिया और तनवीर के मीटिंग रूम में आ चुके थे और वो सब बेहद हरासा और परेशान दिखाई दे रहे थे। उन सबके चेहरों पर जर्दी सी छाई हुई दिखाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि इस बार जो उनसे गलती सरजद हुई है उसके लिए चीफ उन्हें सख्त सरजनिश करेगा।
और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दे सकता है। चीफ की सरजनिश और सजा का खौफ उन सबके चेहरों से आया था। अब सब के सब मुस्किन बने बैठे हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, इसमें इनकी कम और आपकी गलती ज्यादा है इमरान साहब। आप ही इन सबके सामने तनवीर को रकीब रोज सफेद कहते हैं। तनवीर की हालत के बारे में भी आपने ही इन्हें बताया था। इसके अलावा उन्होंने अम्मावी की हालत भी देखी थी, इसलिए अगर उन्होंने आपको जूलिया से शादी करने का मशवरा दे दिया था तो कौन सा गुनाह किया था जिसकी आप उन्हें सजा देना चाहते हैं। ये दुरुस्त है कि उन्होंने इस बारे में चीफ को आगाह नहीं किया था, लेकिन ये भी तो सोचें, उन्होंने शादी करने का मशवरा किसे दिया था। वो नहीं जानते, मगर मैं तो जानता हूँ कि उन्होंने असली चीफ X2 की शादी कराने की कोशिश की थी। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो तो ठीक है, जाओ बता दो उन्हें आज कि उनका असल चीफ कौन है। इमरान ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। मैं क्यों बताऊं, ये हिम्मत आप खुद क्यों नहीं करते। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उनके सामने जाकर खुद ही अपना नकाब लड़ देता हूँ। एक बार उनको मालूम हो गया कि उनका चीफ मैं हूँ तो फिर समझो कि उनमें तनवीर भी शामिल हो जाएगा और वो खुद ही मुझे और जूलिया को पकड़कर हमारी शादी करा देगा। इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। उठो, उनसे मैं खुद बात करता हूँ, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिलाया और अपनी सीट से उठ गया। जैसे ही ब्लैक जीरो अपनी सीट से उठा, उसी लम्हे कमरे में तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। सब इमरान तो पहुंच गए या अभी किसी का आना बाकी है। क्या इमरान आया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने हाथ बढ़ाकर मशीन का एक बटन प्रेस किया तो अचानक सामने लगी हुई एक स्क्रीन रोशन हो गई और स्क्रीन पर दानिश मंजिल का बैरूनी मंजर अब नजर आया। बाहर का मंजर देखकर इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा, जबकि ब्लैक जीरो के होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि गेट के पास एक कार खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर सर सुल्तान बैठे हुए थे। सर सुल्तान और यहाँ, इमरान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, इन्हें मैंने बुलाया है। ब्लैक जीरो ने भी संजीदगी से कहा तो इमरान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। तुमने बुलाया है, मगर क्यों, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि इस बार आप इमरान को माफ नहीं करेंगे और उनकी सख्त सरजनिश करेंगे, और मुझे इस बात का भी खदशा था कि कहीं आप इन सबको सीक्रेट सर्विस से फारिग ही न कर दें। मेरी तो आपने कोई बात माननी नहीं थी, इसलिए मैं सर सुल्तान को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था और इमरान को X2 के अताब से बचाने के लिए मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं इस बार सर सुल्तान को बुला लूं, ताकि वो न सिर्फ X2 के अताब से इमरान को बचा सके बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। ब्लैक जीरो ने कहा। वो बड़ी धीमी से लहजे से बात कर रहा था, जैसे वो डर रहा हो कि उसके सर सुल्तान के बुलाने के फैसले पर इमरान उससे बिगड़ ही न जाए। तो तुम इमरान को X2 से तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहते हो, इमरान ने इंतहाई गुर्रा कर कहा। जी हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी की शादी करना, किसी से शादी करना या कराना कोई गुनाह नहीं, और इमरान ने सिवाय X2 से छुपाने के कोई ऐसी गलती नहीं की थी कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जा सके। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि X2 सर सुल्तान की मौजूदगी में मैं इमरान को कोई सजा नहीं दे सकता? इमरान ने कहा, दे सकता है, लेकिन ब्लैक जीरो कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? इमरान ने उसे घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप सर सुल्तान को आने दें, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। ब्लैक जीरो ने सर झटकते हुए कहा। इमरान चल लम्हे उसे तेज नजर से घूरता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस किया तो बाहर का गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। जैसे ही गेट खुला, सर सुल्तान उसी लम्हे अंदर ले आए अपनी गाड़ी को, और उनके पीछे गेट खुद ब खुद बंद होता चला गया।
इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर मीटिंग रूम का मंजर उभर आया, जहां तमाम मेंबरान खामोश बैठे हुए थे। उसी लम्हे मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और सर सुल्तान बावकार अंदाज में चलते हुए अंदर आ गए। सर सुल्तान को इस तरह मीटिंग रूम में आते देखकर मेंबरान बेख्तियार चौंक पड़े और उनके इख्तियार में उठ खड़े हुए, उनके एहतराम में उठ खड़े हुए। आप यहाँ? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो जूलिया की कुर्सी पर बैठा हुआ था। जूलिया चूंकि सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ थी, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में सफदर को ही उसकी कुर्सी पर बैठने की हिदायत दी गई थी। हाँ, इनकी सिफारिश पर चीफ ने मुझे यहाँ बुलाया है, सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदगी और बुर्दबारी से जवाब देते हुए कहा, और वो कुर्सी की तरफ बढ़ गए जो सफदर की कुर्सी थी और हाली थी। सर सुल्तान ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो सब अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। तो सर सुल्तान भी सफदर की कुर्सी पर बैठ गए और बताया कि मुझे इमरान की सिफारिश पर आपके चीफ ने मुझे यहाँ बुलाया है। इमरान ने सर सुल्तान के बैठे देखकर मशीन पर लगे हुए ट्रांसमीटर बटन ऑन किया तो मीटिंग रूम में मौजूद मेंबरान बेख्तियार चौंक पड़े। उनके सामने मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर की सीटी बजी थी। जैसे ही ट्रांसमीटर की सीटी बजी, सफदर ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस कर दिया। सफदर स्पीकिंग। सफदर की आवाज सुनाई दी। वो कि सफदर की आवाज में हासा ठहराव था, लेकिन इमरान और ब्लैक जीरो ने उसकी आवाज में लर्जिश का अंसर महसूस कर लिया था। सर सुल्तान पहुंच गए हैं? इमरान ने पूछा। यस चीफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर सुल्तान कि आप मेरे कहने पर यहाँ तशरीफ लाए। आपको यहाँ बुलाने का मकसद इस मीटिंग की कार्रवाई से आगाह करने का है। इसके लिए इमरान ही ने मुझसे बात की थी, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ कि इस मीटिंग में चूंकि मुझे कुछ अहम फैसले करने हैं, इसलिए आपको यहाँ मदऊ कर लिया जाए। एक्सटू ने सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा। यस सर, मैं समझता हूँ, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि सीक्रेट सर्विस की किसी मीटिंग में मुझे खसूसी तौर पर बुलाया गया है। सर सुल्तान ने भी इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर भी आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। एक्सटू ने कहा। क्या मैं जान सकता हूँ जनाब कि मुझे इस खसूसी मीटिंग में क्यों बुलाया गया है? सर सुल्तान ने इंतहाई मतानत भरे लहजे में पूछा। क्या आपको इमरान ने मीटिंग के एजेंडे से आगाह नहीं किया है? एक्सटू ने पूछा। इमरान ने सिर्फ इतना बताया था कि आप सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के हवाले से मेरे सामने कोई अहम कार्रवाई करना चाहते हैं ताकि मैं उन सब का गवाह बन सकूं। सर सुल्तान ने कहा। ओके, बाकी सब बातें जो होंगी उससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। एक्सटू ने सर्द लहजे में कहा तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया और खामोश हो गए। मेंबरान भी हैरान थे कि सर सुल्तान चीफ इनके सामने क्या बात करना चाहते हैं जिसके लिए वो बतौर गवाह बनने के लिए यहाँ खुद आए हैं। सफदर। एक्सटू ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ। सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान कहाँ है? वो आया नहीं है अभी? एक्सटू ने सख्त लहजे में पूछा। नो चीफ, इमरान साहब अभी तक नहीं आए हैं, सफदर ने जवाब दिया। इमरान की लापरवाहियां अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो अब मेरे किसी हुक्म को संजीदगी से नहीं लेता है। मुझे अब उसका कोई न कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। एक्सटू ने फौरन कहा। वो आते ही होंगे चीफ। सफदर ने जल्दी से कहा। तुम उसकी तरफदारी करने की कोशिश मत करो सफदर। तुम सब भी इमरान के रंग में रंगे हुए हो। तुम सब ने मिलकर, और जूलिया ने भी अब तक जो किया है उसकी मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम सबसे गाफिल रहता हूँ तो ये तुम सबकी बहुत बड़ी भूल है। मैं हर वक्त और हर लम्हे तुम सब पर गहरी नजर रखता हूँ। जूलिया ने इमरान से शादी करने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया था उससे मेरे एतमाद को शदीद ठेस पहुंची है।
इस तरह तुमने भी उस वक्त इमरान को जूलिया से शादी करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया जब तनवीर मौत और ज़ेस में मुब्तला अस्पताल में पड़ा था। तुम सब ने मिलकर इमरान को जूलिया से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था और इस सिलसिले में तुम में से किसी ने मुझसे बात करना तक गवारा नहीं किया था। जूलिया ने तो अपना सेल फोन और वॉच ट्रांसमीटर तक ऑफ कर दिया। इसने जो किया उसकी सजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगी, लेकिन तुम सब भी मुझे बताए बगैर इमरान की शादी कराने के लिए कोठी पहुंच गए थे और तुम सब ने इमरान की जूलिया से शादी कराने के साथ साथ कोठी को भी सजाना शुरू कर दिया था। क्या इन सब कामों के लिए भी तुमने मुझसे इजाजत ली थी या मुझे कुछ बताना मुनासिब समझा था? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। सॉरी चीफ, अस्पताल में इमरान साहब की वालिदा मौजूद थी और उन्होंने अचानक ही हमें इमरान साहब और मिस जूलिया की शादी के लिए पूछा। इमरान साहब ने हमें बताया था कि अम्मा भी की हालत इन दोनों खराब रहती है, इसलिए हमने भी उन्हें अम्मा भी की हालत की वजह से मिस जूलिया से शादी करने का मशवरा दे दिया था। और ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि हम इमरान साहब और मिस जूलिया की शादी की खुशी में आपसे बात करना ही भूल गए। बाद में इमरान साहब ने हमारी तवज्जो इस जानिब दिलाई थी, लेकिन हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपसे बात कर सकें। सफदर ने डरते डरते जवाब देते हुए कहा। उसकी साफ गोई सुनकर इमरान के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इमरान से तो मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीक्रेट सर्विस के लिए फ्रीलांसर के तौर पर काम करता है। लेकिन तुम सब शायद ये सब भूल गए कि तुमने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने से पहले मुझसे मुआहदे किए थे। इन मुआहदों की रूह से क्या तुम अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से शादी करने का हक रखते हो? एक्स2 ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। नो चीफ, सफदर ने हकलाते हुए कहा। तो फिर जूलिया में ये जुर्रत कैसे होगी कि वो मुझसे किया हुआ मुआहदा तोड़ सके? और तुम सब ने उसे रोकने के बजाय उसका साथ देना शुरू कर दिया। क्यों? बोलो, जवाब दो, एक्स2 ने गजबनाक लहजे में कहा। और स्क्रीन पर सफदर समेत सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान के जिस्म यूं लरसना शुरू हो गए जैसे उनके लिबास गीले करके उन्हें बरे आज़म अंटार्कटिका के सर्द तरीन इलाके में छोड़ दिया गया हो। सर सुल्तान भी खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे और उन्होंने इस दौरान कोई बात नहीं की थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।